प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसने हिंदुस्तान का नाम अपनी पुस्तक पे लिखा हुआ है, आज उसका आज़ादी का दिन है। जो गुलामी से आज़ाद हुए थे, जैसे 430 वर्ष के बाद इजरायली आज़ाद हुए थे, आज हम सबको जय हिंद करते हैं और दुआ करते हैं कि परमेश्वर हिंदुस्तान को अपने स्वर्ग में जगह दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद परवरदिगार अकाल पुरख सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने बच्चे को आशीष दी, बरकत दी, दिन भर संभाल के रखा और इस समय अपना वचनों का प्रचार करने के लिए अपने चरणों में जगह दी, ताकि मैं बैठकर उस पिता परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक और खालिक है उसकी स्तुति करूं, उसकी महिमा करूं, उसके आश्चर्य कर्मों का बयान करूं। और इसके लिए मैं पितर आत्मा जी से विनती, मिन्नत, फरियाद, रिक्वेस्ट, प्रार्थना करता हूं कि पितर आत्मा जी आइए और अपने बच्चे का मुंह बन के बोलिए, ताकि ये वचन उनका गुणवाद के साथ लोगों के हृदयों में छिप जाए और जैसे इजरायली गुलामी से निकले थे और हिंदुस्तान गुलामी से आज़ाद हुआ, ऐसे ही हर एक जन संसार की बुराई और पाप से आज़ादी पाए और छुटकारा पाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि जब भी कोई मसीह लोग, कोई भी मसीह, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा हो या अपने आप को कुछ भी वो परमेश्वर के तुल्य क्यों ना समझता हो, लेकिन सब के सब बराबर हैं, इस बात को जान लीजिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, मसीह में सब में एक ही आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। हालेलुया। जो आत्मा आप में है वो ही बड़े से बड़े जो संत कहलाते हैं, नबी कहलाते हैं, उनमें है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक है। लेकिन जो आत्मा को अपने भीतर आने से रोक देते हैं और अपने हृदय को बंद कर लेते हैं, वो परमेश्वर के हमेशा विरोध में चलते हैं और वो नहीं जानते, नहीं मानते और उसकी आराधना स्तुति नहीं करते, उसको इज्जत मान नहीं देते, केवल आश्चर्य कर्म करते हैं और उसके आश्चर्य कर्म दिखाने वाले लोगों को वो हैरानी से देखते हैं कि हाँ भाई, इसने बहुत बड़ा कोई जादू कर दिया है, या ये जादू टोना करने वाला है, या इसने रिद्धियां सिद्धियां की हुई हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम आपको एक छोटी सी घटना जो सच्ची है और पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। आप जानते हैं कि पतरस ने प्रभु का इनकार किया, फिर भी प्रभु ने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि जिसको वो पकड़ लेता है, थाम लेता है, वो उसको कभी छोड़ता नहीं, वो उसको इस्तेमाल करता है। और यही बात पतरस और यूहन्ना, दो जन जो परमेश्वर के वचनों की मुनादी करते थे और हर संध्या को परमेश्वर के उस भवन में जहां लोग बैठकर मिलकर आराधना, स्तुति, प्रार्थना, विनती, रिक्वेस्ट करते थे, वहां जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर की मर्जी है कि वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, कब करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, किसके द्वारा करना चाहता है, किसके लिए करना चाहता है और किसको दिखाना चाहता है। और ये अखीरली बात जो है वो संसार को दिखाने के लिए है कि देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में जीवित और सजगता से हर एक बात को जानता, परखता, सोचता, मापता, तोलता है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो ही परमेश्वर है। हुआ क्या, वो मंदिर की ओर जा रहे थे
कि एक लंगड़े के परिवार वाले, जिसकी टांगे बचपन से ही पोलियो से जा चुकी थी और वो करीबन करीबन 40 साल का हो चुका था और आज तक उसने कभी पैदल चलने की बात है अपने पांव में खड़ा होकर भी नहीं देखा था। विडंबना की बात है, लेकिन परमेश्वर की महिमा कब होगी ये आप नहीं जानते। उसके जीवन में 40 साल के बाद परमेश्वर की महिमा, क्योंकि 40 साल परमेश्वर की एक ऐसी गिनती है। शाऊल ने 40 वर्ष राज्य किया, उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। दाऊद ने 40 वर्ष राज्य किया, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य करने का वरदान मिला। शमूएल ने 40 वर्ष इंसाफ किया और परमेश्वर का जन कहलाया, नबी कहलाया, संत कहलाया। मूसा ने 40 साल का होने के बाद घर छोड़ा और उसके 40 साल बाद वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया और फिर उसने 40 साल परमेश्वर की महिमा की और आज परमेश्वर की निगाह में वो मूसा है जिसको कहते हैं गाय मूसा सुरदे यहोवा, यानी कि लिखे मूसा, पढ़े खुदा की बात सब जानते हैं, लेकिन बोले मूसा और समझाए खुदा ये बात हर कोई नहीं जानता। हालेलुया। अब इस बात को जान लीजिए कि वो मनुष्य 40 साल से अपाहिज था और यूहन्ना और पतरस को परमेश्वर उस तरफ उठा के लाया कि चलो, जल्दी चलो और परमेश्वर की महिमा का झंडे गाड़ दो। हुआ। वो बेचारा मंदिर की दर द्वार पर जो सुंदर कहलाता है वहां बिठा दिया जाता था एक कोने में और वो लोगों से ऐसे भीख मांगता था, जबकि हमारा प्रभु यीशु कहता है ऐसे मत करो, ऐसे करो। मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। अब वो तो भिखारी है, उसको आदत है, लेकिन आज वो राजा बनने वाला है। परमेश्वर क्या कहता है? वो कंगाल को धुरे से उठाकर अपने पतवंते लोगों में बिठाता है। वो राजा को कंगाल कर देता है और कंगाल को राजा बना देता है। आज उसी लंगड़े के साथ ऐसा कुछ होने वाला था, लेकिन कोई नहीं जानता था। ना पतरस जानता था, ना यूहन्ना जानता था। और लोग हर रोज की तरह मंदिर में आ जा रहे थे, यानी कि अपनी रूटीन पूरी कर रहे थे कि हाँ भाई हम मंदिर में आ गए हैं, माथा टेक लिया है, अब हम वापस चले जाएंगे, हम स्वर्ग के वासी हो जाएंगे, स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। आप लोगों के मन की बात जानते हैं कि सबसे ज्यादा शराबी जब मर जाता है उसकी तस्वीर के नीचे लिखते हैं, ये सूरज परमानी ने बताया था, स्वर्गीय रामकृष्ण लुभाया, भोलेनाथ का पुत्र। क्या वो स्वर्ग गया होगा? अरे वो नरक में तेजाब पी रहा होगा, कोड़े खा रहा होगा और कीड़ों और कैंचुओं के बीच में लेटा आराम फरमाकर चीखे मार रहा होगा, आराम फरमाकर चीखे मार रहा होगा। ये लोग नहीं जानते, क्योंकि वो मर गया है, इसलिए लोग उसका मुंह भी काला करते हैं और अपना भी काला कराते हैं। वो क्यों नहीं कहते, सच क्यों नहीं बोलते? ये नरक का भागी हुआ है। इसलिए ऐसे मत बनो। अगर ऐसी बात इसी की तस्वीर पर लिखी जाएगी तो शराब पीने से लोग कतराएंगे, लेकिन अगर लिखा होगा कि ये स्वर्ग में गया है तो लोग शराब ज्यादा पिएंगे। वो कहेंगे भाई शराब पीने से मनुष्य स्वर्ग जाता है। जैसे एक मनुष्य शराब पीने वाला था, उसके गिलास में शराब भरी हुई थी, उसमें एक कीड़ा गिर गया और कीड़ा मर गया। पता है लोगों को क्या कहता है? देखा, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं, इसलिए इसको पी लो।
उसने कीड़ा निकाला, बाहर फेंका और मदिरा को अपने पेट में उंडेल लिया। हुआ क्या, उसके दिमाग के सारे कीड़े जो अकल वाले थे सारे मर गए। मरना तो कीड़ों का है, ये तो उसने कहा नहीं कि कौन से कीड़े मरेंगे। प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को सुनिए, वो मंदिर के दरवाजे पर ज्यों ही गए त्यों ही उस लंगड़े भिखारी ने अपने हाथ उनके आगे फैला दिए। क्यों, जो भी कोई निकलता था उसके आगे हाथ फैला देता था और जो देता था उसको आशीर्वाद देता था। और लोग उसका आशीर्वाद लेकर पता क्या समझते थे, भाई इसको हमने दिया है, अब मंदिर में जाएंगे, परमेश्वर जो मंदिर का भगवान है वो उनको लाखों करोड़ों देगा। लालसा कैसी है, एक पैसा देते हैं। वो गीत है एक, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, अरे भाई यहाँ बोलो अमीरों की सुनो, गरीबों की मत सुनो, क्योंकि गरीब को तो आप एक पैसा दे रहे हैं और आप 10 लाख मांग रहे हैं। ये विडंबना हिंदुस्तान के लोगों में सबसे ज्यादा है। हालेलुया। अब हम बताते हैं, पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर बड़े ध्यान से देखा। क्यों? पितर आत्मा जी ने उनके मन में घंटी बजाई कि यहां रुक जाओ, आगे कदम मत बढ़ाना। परमेश्वर आगे नहीं, यहां आपके बीच में खड़ा हुआ आपसे कहता है कि इसकी ओर देखो। उन्होंने देखा कि ये बहुत ध्यान से देख रहा है। पतरस ने क्या कहा? उसने कहा, भाई हमारे पास सोना चांदी नहीं है, क्योंकि सोना चांदी मसीह लोगों को नहीं चाहिए, उनको सोने से भी कीमती परमेश्वर का वचन चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तब उसने कहा, पतरस ने, आप इस बात को पढ़िए, पदरेतों के पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी, ऊपर वाले के नाम से कुछ दे जाओ। भाई ऊपर वाला तो कहाँ रहता है? वो तो तेरे अंदर रहता है, तो ऊपर वाले की बात क्यों करता है? बोलो, इस अंदर वाले के लिए कुछ दुआ दे जाओ। हालेलुया। सुनिए, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। यानी कि उसके मन को, उसके हृदय को, उसकी सोच को बदलकर अपनी ओर दिखा दिया उन्होंने। इधर देख, ध्यान से देख, गौर से देख। क्यों? ताकि तेरी आंखें जो हृदय से बहकाई हुई देखती हैं वो उनके अंदर परमेश्वर की हजूरी को देखें, पितर आत्मा जी के अभिषेक को देखें, यहोवा परमेश्वर की आंख को देखें और यीशु मसीह के लहू को देखें। हालेलुया। 5वां वचन है, अंत वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। भाई अब तो पता नहीं ये लोग क्या देंगे, इनकी ओर देखने लगा। ध्यान से आंखें नहीं झपक रही थी, पलकें सुन्न हो गई थी, दिल थम गया था, सांसें रुक गई थी, धड़कनें बंद हो गई थी। क्यों? परमेश्वर का आत्मा आ चुका था जो उसको पतरस और यूहन्ना के द्वारा जोड़कर अपने साथ मेल कर रहा था। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसका 6वां वचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिए। पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास है नहीं। तब एकदम से उसका मुंह ऐसे लटक गया होगा जैसे गुब्बारे में से हवा निकाल दी जाती है, जैसे किसी बैंगन को भुर्ता बनाने के लिए आग पर जलाया जाता है और वो सिकुड़कर ऐसे हो जाता है और बाहर से जल जाता है लेकिन अंदर से बहुत स्वादिष्ट बनता है। ऐसे ही वो अंदर से
भुना हुआ लेकिन बाहर से जला हुआ, उनको बड़े ध्यान से देख रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं। सोना चांदी पैसा तो मैं मांगता हूं और ये कहते हैं हमारे पास है नहीं, ये अब मुझे क्या देंगे। सुनिए, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। अरे उसके पास तो बहुत कीमती धन है और वो भिखारी को, लंगड़े को देने जा रहा है ताकि वो कंगाली से राजाओं के बीच में जाकर बैठ जाए, राजा बन जाए। हालेलुया। और क्या कहा उसने? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, यानी कि अपनी सत्ता संभाल, राजा बन जा, हुक्म कर, भिखारी मत बन, भीख मांगना छोड़ दे, लोगों को देना सीख, लोगों के लिए दुआ कर कि वो तेरी तरह दौड़े भागे चले फिरे। हुआ क्या? और उसने उसको उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। जैसे एक सिपाही युद्ध में घायल होता है, उसको पानी पिला दो, वो फिर उसके खड़ा हो जाता है। अरे भाई अभी मुझको बहुत लोगों को मारना है। सुनिए 8वां वचन है, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता हुआ और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। अब बात हो गई अनोखी। हुआ क्या? लोगों ने उसको देख लिया, पहचान लिया कि ये वही लंगड़ा है और जिसने हमसे भीख मांगी है। और ये लोग उसको बड़े हैरानी से देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए इसका 11वां वचन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए कि जैसे उन्होंने क्या देख लिया? भूत में से प्रभु को देख लिया। भाई ये तो संसार का मारा कूटा हुआ था, अब ये कैसे उठकर खड़ा हो गया? ये क्यों चल फिर रहा है? इसको क्या हुआ है? और ये लोग जो दो इसके साथ इसका हाथ पकड़े हुए हैं, ये कौन है? इन्होंने इसको कैसे चंगा कर दिया? क्या ये परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं? क्या वो परमेश्वर को देख रहे हैं? क्योंकि मंदिर दूसरी ओर था, वो मंदिर के ओसारे में थे अभी, और वो लोग हैरान होकर उसको देख रहे थे। क्यों देखते हैं लोग? क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा आश्चर्यक्रम नहीं देखा होता जो संसार वाले नहीं कर सकते। केवल वही कर सकते हैं जो परमेश्वर की ओर से पितर आत्मा के चलाए चलते हैं, और यीशु के लहू से वो धोए हुए होते हैं और परमेश्वर की आग से भरे हुए होते हैं, और परमेश्वर का वचन उनका जीवन मार्ग और सच्चाई होता है। उनकी जड़ें गहरी होती हैं और वो नालियों को किनारे वाले पेड़ होते हैं जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और यही बात पतरस और यूहन्ना और लंगड़ा जो अब नहीं था, अब दौड़ भाग रहा था, उन तीनों में उन लोगों को दिखाई दे रहा था। इसी बात पर हम कहते हैं कि परमेश्वर की ओर मुड़ो, वो आपके द्वारा ऐसे अनोखे अचंभे काम करे और संसार परमेश्वर की ओर मुड़े और जीवन पाए, और हिंदुस्तान आज की तरह सचमुच में आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे यहोवा सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा अपने बच्चे को महिमा दी है। सच्ची बात है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं उसको बचाकर उसको महिमा दूंगा।
मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और ये दर्शन लोग अपने मनों में देख रहे हैं कि जो आज का वचन यहाँ उनको उनके कानों में पड़ा और सुनाया गया है, वो उनके जीवन में भी काम करे और वो भी लोगों को यीशु के नाम से हाथ लगाएं और लोग अपनी हर बीमारी, परेशानी, कमजोरी, लाचारी, बेबसी, मजबूरी, मायूसी, दुख, दर्द, चिंता, फिक्र, हर बोझ, हर शैतानी बंधन से छुटकारा पाए। किसके नाम से? जीसस के नाम से। पिता आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारा मुंह बलकर वचनों का गुणगान किया ताकि लोग इन वचनों को सुने और जीवन पाएं और दूसरों के लिए जीवन का कारण बन जाएं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।